ओछे हथकंडों से लोग डरते नहीं है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि लोग डर जाएंगे, लोगों में खौफ आ जाएगा और लोग घरों से नहीं निकले। लोग अब डरते नहीं है, लोग अब निकल रहे हैं। आप देखिए, हम के पहाड़ तोड़े हैं ना इन लोगों पे। ये एक एक चीज याद है हमें। हमें अभी तक ना 25 मई, ना 8 मार्च, ना 14, हमें नहीं भूले जो आप लोगों ने यहाँ जमान पार्क में और हमारा रैली में जो हाल किया था लॉन्ग मार्च में। याद रखना, हम आपको छोड़ेंगे। से हमें मोहब्बत है, अपनी अदलिया से हमें मोहब्बत है, अपने जजेस से हमें मोहब्बत है, अपनी अदालतों से हमें मोहब्बत है, मगर कौन करेगा फैसले? हम किसको कहें, किससे इल्तिजा करें? खुदारा बस करें, बहुत जुल्म हो गया इस अवाम पे। आप मुझे बताएं, इन चीजों का जवाब किसने देना है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अल्बानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फाइनल वर्डिक्ट। आज लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ खान साहब गए और जिनको आज इस्लामाबाद की अदालत से 7 मुकदमे में जो है वो अबोरी जमानत मिल चुकी है। इस वक्त हम जमान पार्क में मौजूद है और हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब को आज 7 मुकदमे में जो है वो जमानत मिल गई है। दूसरी तरफ राना सलावत साहब कहते हैं ये तुम रहेंगे या हम रहेंगे, अब कौन रहेगा? मेरी बात सुने, पहले तो जो जमानत उनको मिली, आप ये देखें जो हमारे बच्चे साथ गए थे उनको उन्होंने अरेस्ट किया और जबरदस्ती गाड़ियों से खींच खींच के उन लोगों ने गाड़ी में डाला। ये हम इसकी मजम्मत करते हैं और इनके होछे हथकंडों से लोग डरते नहीं है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि लोग डर जाएंगे, लोगों में खौफ आ जाएगा और लोग घरों से नहीं निकले। लोग अब डरते नहीं है, लोग अब निकल रहे हैं। आप देखिए, हम रोज आते हैं जमान पर, हमें अब डर ही नहीं लगता, क्योंकि जिन्होंने हमारा रोज ऐसे काम कर करके इन्होंने हमारा डर ही खत्म कर दिया। क्योंकि जेलें कौन भरते हैं? इंसान ही भरते हैं ना, तो हम नहीं भरनी। हमें आज उठा के ले जाए, नो प्रॉब्लम, मगर याद रखिएगा कि जो ये राना सनाउल्लाह कह रहा है ना, ये हम रहेंगे कि तुम रहोगे, ओ भाई हमने फैसला करना है कौन रहेगा। हमने, तुम नहीं रहोगे, हम रहेंगे। ये हमारा मुल्क है, तुम लोगों का क्या है? भागो यहाँ से, निकलो। अगर ये याद रखना, अगर अवाम में आए ना तो तुम लोगों की बोटियां नोच के खा जाएगी ये अवाम, क्योंकि अब तुम लोगों ने जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं ना इन लोगों पे। ये एक एक चीज याद है हमें। हमें अभी तक ना 25 मई, ना 8 मार्च, ना 14, हमें नहीं भूले जो आप लोगों ने यहाँ जमान पार्क में और हमारा रैली में जो हाल किया था लॉन्ग मार्च में। याद रखना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये भेड़ बकरियां नहीं है जो फिर आपके साथ चल पड़ेंगे। ये शौर आ गया इस कौम को, कौम जाग चुकी है। मैडम, आप कह रही हैं कि हम रहेंगे, आप चाहें वो जाएं तो जाएं कहाँ? जाएं जहां मर्जी, भागे जहन्नम में जाएं, बल्कि वो चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरे, जहर खा के मर जाए, खुदकुशियां कर लें। मैडम, आज कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 लड़कों को किया है। एक उस्मान लड़का है हमारा, और एक नुमान है, एक तनवीर है, और एक और लड़का, उसका मुझे नाम नहीं आता, मगर वो 4 लड़कों को मैंने, हमारे पास वीडियोस आई हैं जिनको गिरफ्तार किया। और मैं कहती हूँ उसके अलावा पता नहीं कितनों को किया, मगर जैसे उनको खान साहब की गाड़ी से नीचे कर रहे थे, उनका मतलब था कि सब लोग इनकी तरफ आएंगे और फिर हम लोग खान साहब की गाड़ी पे हमला कर देंगे। मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा था। मैडम, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। ये डरते हैं भाई, ये बहुत डरते हैं। ये वही है, ये दहशतगर्द, ये हमें कहते हैं ना दहशतगर्द। दहशतगर्द ये खुद है, क्योंकि ये दहशतगर्दी की तो इंतहा कर दी इन लोगों ने। ये दहशतगर्दी इस तरह के हमले करते हैं अपने ही लोगों पर। हमें ऐसा फील होता है जैसे हम कहीं फलस्तीन में हैं और इसराइल हम पर हमले कर रही है, हमें तो ऐसा लगता है। आप ये देखें, अभी भी ये कुछ अंदर से इनकी तैयारियां चल रही हैं, मगर मैं अपने इदारों से अपील कर रही हूँ। ये अवाम आपकी ताकत है, ये अवाम आपके साथ खड़ी है। अगर आप लोग इन चीजों को का एक्शन नहीं लेंगे तो याद रखिएगा, ये अवाम जो है ना, ये यतीम हो जाएगी, फिर फैसले अवाम खुद करेगी। आप लोग खुदारा, हम फौज से हमें मोहब्बत है, अपनी अदलिया से हमें मोहब्बत है, अपने जजेस से हमें मोहब्बत है, अपनी अदालतों से हमें मोहब्बत है, मगर कौन करेगा फैसले? हम किसको कहें, किससे इल्तिजा करें? खुदारा बस करें, बहुत जुल्म हो गया इस अवाम पे। आप मुझे बताएं, इन चीजों का जवाब किसने देना है? हम कहाँ खड़े हैं? ये मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। तजर्बाकार आए थे तजर्बा करने, बहुत तजर्बा हो गया, खुदारा छोड़ दे हमारी जान। मैडम, आज 5 रुकनी बेंच ने भी फैसला किया है कि जो सदर ने तारीख दी थी उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख तब्दील कर सकता है। मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन तो दे ही नहीं सकता ना डेट। इलेक्शन कमीशन, अगर सदर ने डेट दे दी है तो इलेक्शन कमीशन कैसे उसको चेंज कर सकता है? और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इलेक्शन कराने हैं उन्होंने। और ये जो हमारी
वजीर आला, इन्होंने भी इलेक्शन कराने हैं। ये इलेक्शन से मुझे समझ नहीं आ रही कि 90 दिन के लिए आए हैं। ये तो मुझे लगता है कुछ लंबी प्रोग्राम सोच के बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात ने कहा है कि आप मिल के बैठ के फैसला करें, आप बैठ के फैसला करें, मिल के फैसला किसके साथ करें? किसके साथ? हुकूमत के साथ। नो, हमने किसी के साथ फैसला नहीं करना। अवाम का फैसला है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, और अवाम ने फैसला कर दिया कि इलेक्शन, क्योंकि जब इनको पता है कि ये कहते हैं जी हम डरते नहीं है, हम कोई भाग रहे हैं इलेक्शन से, तो फिर आए ना मैदान में। क्यों आप लोग डेट पे डेट दे रहे हैं हमें? कि वजह क्या है इसके पीछे कि सदर की डेट खत्म हो रही है, वो उनकी, और वो जो हमारा चीफ जस्टिस है वो 8 को उसकी रिटायर हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये लोग चले जाएंगे तो फिर आप इलेक्शन करा लेंगे? नहीं, अवाम चाहती है इलेक्शन, और इलेक्शन हो के रहेंगे, क्योंकि अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये अवाम सड़कों पे निकलेगी और अपना हक लेना जानती है। क्योंकि याद रखना राना सनाउल्लाह, तुम नहीं रहोगे, हम रहेंगे। ये हमारा मुल्क है, तेरे बाप का मुल्क नहीं है जो तू फैसले करे कि कौन रहेगा। ये अवाम का मुल्क है जो अपने खून पसीने की कमाई देती है, यहाँ से टैक्सेस जाते हैं। इस मुल्क को उठाने के लिए ये अवाम का खून शामिल है इनकी बुनियादों में, याद रखना। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनने का कहना है ये मुल्क हमारा है, हम मुल्क में रहेंगे, आपका मुल्क नहीं है। क्या आप इस चीज़ों के फैसले करें और इंशाल्लाह जो है मुल्क की तब्दीली ज़रूर होगी और कुछ वक्त लगेगा। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताएं। अपने मेज़बान ज़िशान अल्बानी को फाइनल पर न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।